औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद खलाबाज ख़वातीन। तो मैं इसकी आपको मैं पढ़ूंगा। आप अपनी किताब की ओर पेज नंबर 75 पे जाइए, तो किताब पे अपना ध्यान दें। तो मैं पढ़ते जाऊं, आप देखते जाइए, तो फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज शुरू कर दी। यह इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। हदूद इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहां आवाज, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खलाई परवाज की इब्तिदा रूस ने की थी। इसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपनी खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज स्पुतनिक 2 के जरिए लाइका नाम की कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। दरअसल इंसान को खला में भेजने की ये तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफर पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। इसने 12 अप्रैल 1961 को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाबी खलाई सफर से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। यूरी गगारिन के बाद रूस की एक खातून वेलेंटा त्रेशेको ने खला में जाने का एजाज हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 ईस्वी में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और जमीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका के 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफर कर चुकी हैं। इसमें पहले सिलेराइड जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के जरिए खला में गई थी। दूसरी बार सिलेराइड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून कैथी सेलून और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी खातून जोड थ्रेंचिक हैं। तो इंशाल्लाह यहां तक ही आज। तो अब मैं इसकी पूरी आपको एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा जिस्ट बताऊंगा। चंद खलाबाज खवातीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे खला किसे कहते हैं। खला किसको हम कहते हैं? खलाबाज यानी बाज, खलाबाज, खला में सफर करने। खलाबाज क्या हो गया? खला में सफर करने वाली। तो खला किसे कहते हैं? खला एक ऐसी जगह है जहां पर न हवा, न आवाज, न रोशनी, यानी इनमें से कुछ भी नहीं है, तो वही खला है, उसको हम खला कहते हैं। तो जब इंसान ने चांद पर कदम रखा तो उसके बाद इंसान ने क्या सोचा अब कि अब खला में भी हम कदम रखें। तो उसके लिए खला चूंकि उतनी ज्यादा दूरी पर नहीं है, हमारी जमीन की सतह फजा से ज्यादा बुलंद नहीं है, ये सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद उसकी हदूद खत्म हो जाती है। यानी 60 किलोमीटर से हमारी जमीन से ऊपर 60 किलोमीटर से शुरू हो जाती है और 300 किलोमीटर तक ये खत्म हो जाती है। यानी उसकी हदें होती हैं, उसकी जो हद होती है 300 किलोमीटर तक, तो इसको हम खला कहते हैं। तो खला में कुछ नहीं है, ना आवाज, ना हवा, ना पानी। तो खलाई परवाज की इब्तिदा रूस ने की। रूस ने इस बारे में सोचा कि पहले मैं ही खला में जाऊं, वहां सैर करूं क्या है। इसे 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल, तो सबसे पहले जो खला में भेजा गया, किसको भेजा गया? एक जहाज, एक खलाई जहाज जिसने खला में सफर किया, खला में भेजा गया। इस कामयाबी के बाद इंसानों को फिर ख्याल आया कि अब क्यों न इंसानों को भेजा जाए। तो इंसानों के भेजने से पहले चनांचे रूस ने एक पहल की। उसने एक खलाई जहाज स्पुतनिक 2 के जरिए अब उसने दूसरा खलाई जहाज वहां भेजा, तो जिसके जरिए उसने लाइका नाम की एक कुतिया को भेज दिया गया। और उसके बाद अमेरिका ने बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। तो ये दरअसल इंसानों को भेजने से पहले एक मशक थी कि हम पहले जानवरों को भेजेंगे, तो उसके बाद इंसान को भेजेंगे। दरअसल इंसान को खला में भेजने की ये तैयारी थी। तो सबसे पहले जो इंसान
खलाई सफर पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। जो इंसान गया तो वो कौन था? यूरी गगारिन। तो उसने 12 अप्रैल 1961 को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया। यूरी गगारिन की कामयाबी खलाई सफर से साइंसदानों का हौसला और बुलंद हो गया। अब उनका हौसला बुलंद हो गया तो दूसरे मुल्क भी अब इसमें एडवांस जाने लगे। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किस तरह पीछे नहीं, तो औरतें भी अब आगे आगे जाने लगी। यूरी गागरिन के बाद रूस की ही एक खातून, पहली खातून जो रूस की थी, वो वेलेंटा त्रेश्चुक। उसने भी खला में जाने का एजाज हासिल कर लिया। तो दूसरी रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और जमीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। 5 दिनों तक खला में रहने के बाद फिर 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। तो रूस के बाद अमेरिका भी अब पीछे नहीं रहा। तो उसके बाद अमेरिका भी इस सिलसिले में उसने पहल की। तो अमेरिका की खवातीन भी एक के बाद दीगरे 3 खवातीन के साथ उन्होंने भी खला का सफर किया। उसमें पहली जो खवातीन थी वो सिली राइट थी, जो 2 बार खला में कितनी बार खला में गई? 2 बार खला में गई। तो सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर्स नामी शटल के जरिए खला में गई थी। तो दूसरी बार सिली राइट अक्टूबर 1984 में एक और खातून कैथी सेलून और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी जो अमेरिकी खवातीन थी वो थी जोड रेंज, यानी ये अमेरिकी खवातीन थी। तो बच्चों यहां तक ही इसके मैंने 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा तो आज यहां तक, तो दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह अगली बार। तो इस यहां तक आते आते हमने जो देखा, इसमें जो हमने पढ़ा, तो उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लीजिए इनकी तरफ। तो सवाल नंबर 1 जो आपका है यहां पर वो है, खला किसे कहते हैं? अब आप पूरी तरह से जान चुके होंगे खला किसे हम कहेंगे। एक ऐसी जगह, एक ऐसी संसान कायनात, एक ऐसी संसान दुनिया जहां आवाज, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है, उसे हम खला कहते हैं। तो दूसरा सवाल जो आपने जो पढ़ा, इसमें खलाई परवाज की इब्तिदा कब और किस मुल्क ने की? तो आपने देखा इसमें खलाई परवाज की इब्तिदा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को रूस ने की। किसने की? रूस ने की। खलाई सफर क्या हो गया? तो फजा में खलाई सफर। तो सबसे पहले खला में किसे भेजा गया? सबसे पहले खला में खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल भेजा गया। फिर दूसरा स्पुतनिक 2, इसी तरह से फिर स्पुतनिक 2 में जानवरों को भेजा गया, जैसा कि आपने पढ़ा। तो खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और उनका क्या नाम था? खला में जाने वाली पहली खातून रूस की ही थी और इसका क्या नाम था? वेलेंटा त्रेश्चुक। तो फिर खला में जाने वाली लास्ट का आपके लिए ये सवाल, खला में जाने वाली अमेरिकी खवातीन कौन कौन सी हैं? आपने देखा अमेरिका की 3 जो खातूनें थी वो एक के बाद दीगरी बहुत सारी खलाबाजों के साथ जो फजा में गई, वो थी सिली राइट, कैथी सेलून और जोड रेंजक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये पूरा ये समझ आ चुका होगा यहाँ तक, और ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये भी आपको अब याद रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अगली जब हम फिर मिलेंगे तो उससे आगे जाकर इस सबक को चंद खलाबाज खवातीन को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जितने सवाल रह जाते हैं और जाते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।